किशोर प्रभु जय श्री भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बहुए पद वंदन किए नाशे विघ्न नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीलाल की जय। परम पूज्य बाबूदेवा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? परम पूज्य स्मरणीय सेठ जी के विषय में हम लोग सुन रहे थे। सेठ जी के कई पत्र दिए हुए इसमें, बड़े सुंदर, इतने अच्छे। आज उनमें से कई पत्र पढ़ रहा था मैं, जैसे सेठ जी ने एक प्रश्न में, एक पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। सेठ जी कह रहे हैं, तुमने भगवान में प्रेम होने का उपाय पूछा, सो ठीक है। प्रेम होने के बहुत से उपाय हैं जिनमें कुछ लिखे जाते हैं। भगवत भक्तों द्वारा श्री भगवान के गुणानुवाद और उनके प्रेम तथा प्रभाव की बातें सुनने से अतिशीघ्र प्रेम हो सकता है। भगवत भक्तों ने जो भगवान के विषय में बातें कही, उन्हें सुनने से भगवान के प्रति शीघ्र प्रेम हो सकता है। भक्तों के संग के अभाव में शास्त्रों का अभ्यास ही सत्संग के समान है। गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़िए, भगवत भक्तों ने नहीं लिखी है क्या? पढ़िए। श्री भगवान के नाम का जप निष्काम भाव से और ध्यान सहित निरंतर करने के अभ्यास से भगवान में प्रेम हो सकता है। ध्यान सहित भगवान के नाम का जप, और वो भी निष्काम, बिना कामना के कि नाम जप हमें करना चाहिए, इसलिए हम नाम जप कर रहे हैं, तब प्रेम हो सकता है। भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा हो जाए, उस तीव्र इच्छा से भी प्रेम हो सकता है। और भगवान की आज्ञा अनुकूल आचरण करने से प्रेम हो सकता है। शास्त्र की आज्ञा को भगवान की आज्ञा समझ के चलना चाहिए। भगवान के प्रेमी भक्तों से सुनी हुई और शास्त्रों में पढ़ी हुई भगवान के गुण, प्रभाव और प्रेम की बातें निष्काम भाव से लोगों में कथन करने से भगवान में बहुत महत्व का प्रेम हो सकता है। लोग, ये जो भगवान की बातें हमने सुनी है, ये कहने से, सुनने से तो होता ही है, पर अगर हम कहीं निष्काम भाव से, बहुत लच्छेदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से प्रवचन करना और उसके बदले में वाहवाही मिल जाए, लोग प्रसन्न हो जाए। गिरधर प्रभु सब खैरियत से? बॉर्डर पे तो नहीं जा रहे बेटा? नहीं भैया। कहाँ जा रहे? नहीं, चाबी मांग रहे थे ना। हॉस्पिटल मतलब क्यों? प्रेम बढ़ता है। ये बातें कहेंगे, जैसी बातें कहेंगे
उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा सेठ जी कहते हैं। मान अपमान को समान समझ के सबको भगवान का स्वरूप समझ के सबकी सेवा करनी चाहिए। यूं करने से भगवत कृपा से आप अपने आप ही प्रेम हो सकता है। सब में भगवान का भाव होने पर किसी पर भी क्रोध नहीं हो सकता। अभी मैं और अंगद जी बात करते हुए आ रहे थे सीढ़ियों से, मैंने कहा अंगद जी सत्संग की बातें उतारनी तो पड़ेगी अब अपने को, इतना सुना है, वरना तो सत्संग पे लांछन लग जाएगा कि इतना आवाज बढ़ानी है। बढ़ गई। सुन रहा है ना दादी माँ? अपने स्पीकर की भी आवाज बढ़ाओ। वो उसकी आवाज खराब हो रहा है क्या? फिर कैसे जाएगा? दादी मुंह के इशारों से भी समझती हैं। चित्त में कभी उद्वेग नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हो उसमें आनंद मानना चाहिए, क्योंकि सभी कुछ उस प्रभु की आज्ञा से और उसके मन के अनुकूल ही होता है। यदि प्रभु के अनुकूल होता है तो फिर हमको भी उसकी अनुकूलता में अनुकूल ही रहना चाहिए। उस परमात्मा की प्रतिकूल और उसकी आज्ञा के बिना कुछ भी होना संभव नहीं। इस प्रकार निश्चय करके प्रभु की प्रसन्नता में प्रसन्न होकर सब समय आनंद में मग्न रहना चाहिए। ये एक पत्र है। दूसरा पत्र, उसमें कहा काम करते हुए ध्यान करने का उपाय पूछा, तो निर्गुण का ध्यान सेठ जी बोल रहे हैं। चलते फिरते उठते बैठते सर्वव्यापक परमात्मा में स्थित रहते हुए संसार को असत समझकर और शरीर से पृथक होकर दृष्टा साक्षी रूप से सच्चिदानंद परमात्मा के ही स्वरूप में एक ही भाव से स्थित रहकर प्रयत्न करना चाहिए। मैं परमात्मा के अंदर ही हूँ, एक ही भाव से अद्वैत भाव से उनमें स्थित रहके, और जो कुछ बरत रहा है जो मैं सदा परमात्मा और मैं, मेरा और परमात्मा में अभेद है, साक्षी रूप से सब क्रियाकलाप चल रहे उन्हें देखें। और यदि सगुण भगवान में प्रेम हो तो सेठ जी कह रहे हैं सगुण भगवान का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। तो सेठ जी ने ध्यान बताया, सगुण रूप श्री कृष्ण भगवान की मनमोहिनी मूर्ति को सब जगह देखते हुए काम करें। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति की ओर देखती हुई पति की इच्छा अनुसार सब काम करती है, उसी भांति उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र मोर मुकुटधारी बंशीवट बिहारी की माधुरी मूर्ति को अपने नेत्रों के सामने देखता हुआ काम करता रहे। जहां जहां नेत्र जाए वहां वहां श्री वासुदेव श्याम सुंदर की स्वरूप की भावना करें, और जहां जहां मन जाए वहां वहां आनंद में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का चिंतन करते हुए मन को भगवान में रखते हुए संसार का काम करते रहें। जो पतिव्रता स्त्री अपने पति में मन रखते हुए संसार का काम करती है, पतिव्रता का क्या काम होता है? अपने पति में मन रहता है और सारे दिन वो संसार का काम करती है। उस प्रकार करने से साधन परिपक्व हो जाता है, उसे एक श्री कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं भासता है। वह आनंद में ऐसा मगन हो जाता है, उसे आगे जाकर अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। वह गोपियों की भांति मुग्ध हो जाता है। भगवान बड़े प्रेमी हैं। जो ऐसे भगवान की दोस्ती छोड़कर संसार, स्त्री और अपने शरीर का दास होकर उसमें ही प्रेम करता है, वही पशु है। समय बीता जा रहा है, जो कुछ भी संसारिक वस्तुएं देखने में आती है सब नाशवान है। ऐसा जानकर इनसे प्रेम छोड़कर सत्य स्वरूप भगवान से ही प्रेम करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो केवल प्रेम ही चाहते हैं। सेठ जी कह रहे हैं भगवान से दोस्ती छोड़ के संसार में लगे रहना सबसे बड़ी मूर्खता है, इसलिए भगवान से दोस्ती कर लेनी चाहिए। हम माधव इतने प्यारे हैं, इनको आके देखो तो इनसे 2 बार कह देनी चाहिए, इनको कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। आज आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, आप बड़े सुंदर लग रहे हैं। जैसे मित्रों में मन से कभी कभार इनसे बात करनी चाहिए, कहना चाहिए
अपने हृदय की बात। अब कभी कभार कहते कहते फिर बार बार बोलोगे, और बार बार कहते कहते निरंतर फिर इनसे बात होने लगेगी, और बात करोगे, इनसे जान पहचान बढ़ाओगे। अभी तो इन्हें देख भर लेते हो ऐसे, एक नजर, ध्यान से भी शायद हम नहीं देखते। एक बार गौर से ध्यान से देखना चाहिए। हाँ? बहुत बड़ी बात है। आज का श्रृंगार कैसा लगा आप सब लोगों को? बहुत सुंदर। जिन्होंने भी किया बहुत अच्छा किया। श्री ऋषिकेश प्रभु ने किया है शायद, पर श्री कृष्ण का गणपति कहाँ है? अच्छा, सीक्रेट टाइम है गणपति का तो ये। चेतावनी के भी कई पत्र लिखे हैं सेठ जी ने, बड़े सुंदर सुंदर पत्र हैं। ये सारे सत्संग की बातें हैं। इन बातों को कहने से और इन्हें सुनने से बड़ा लाभ होता है, भगवान के प्रति प्रीति बढ़ती है। कई पत्र हैं, आप कहें तो मैं धीरे धीरे पढ़ के सुनो, या सेठ जी का चरित्र आगे सुनो, या पत्र सुना दो? पत्र सुना। पहले पत्र सुना दूं? ये पत्र समझ में आ रहे हैं आप सब लोगों को? बड़े अच्छे पत्र हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? कौन? एक पत्र है, अपरंत श्री महालक्ष्मी नारायण की पूजा मिति कार्तिक कृष्ण 14 शुक्रवार संवत 2020 को रात्रि में आनंद पूर्वक हुआ। संवत 2020 की बात चल रही है। आपके यहाँ भी हुआ होगा, यहाँ सब प्रसन्न हैं, आप भी प्रसन्न होंगे। सेठ जी ने बताना शुरू किया आगे। मनुष्य जीवन बड़ा अमूल्य है, इसलिए एक क्षण भी साधन के बिना नहीं बिताना चाहिए। आज तक जिस प्रकार शिथिलता पूर्वक समय बिताया गया है, भविष्य में वैसा नहीं बिताना चाहिए और सचेत होना चाहिए। चेत जाओ, जीवन बीतता जा रहा है, समय बहुत कम रह गया है। यदि इस प्रकार शिथिलता पूर्वक समय बिताते रहेंगे तो जिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है उससे वंचित रह जाएंगे। फिर पश्चाताप करने से कार्य की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए एक क्षण भी व्यर्थ चला जाए तो महान पश्चाताप करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप फिर ऐसी भूल न हो। देखो ऐसे भी भजन कर रहे हैं लोग, एक सेकंड को भी बर्बाद नहीं कर रहे। ओए भगवान, मन वाणी शरीर के जिस गुण चरित्र आदत क्रिया आदि को, देखो मन वाणी शरीर के जिस गुण चरित्र आदत क्रिया आदि को आप विवेक पूर्वक अपनी बुद्धि के द्वारा बुरा समझते हैं, उन्हें छोड़ दो। जिन चीजों को बुरा समझते हो, जानते हो कि बुरी है, उन्हें छोड़ दो, उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। तथा मन वाणी शरीर के द्वारा जिस गुण चरित्र आदत क्रिया आदि को आप विवेक पूर्वक अपनी बुद्धि के द्वारा उत्तम से उत्तम समझते हैं, उनको श्रद्धा विश्वास और प्रेम और आदर पूर्वक आचरण में लाने के लिए तत्परता के साथ प्राण पर्यंत विशेष कोशिश करनी चाहिए। अपने एकांत काल को, व्यवहार काल को और शयन काल को, सभी समयों को साधन के रूप में परिणत करना चाहिए। भगवान को पाने के लिए कितना लगना पड़ता है, ये सेठ जी ने बताया। व्यवहार में काम कर रहे हो ना, तो उस समय ये भूल मत जाओ कि हमें भगवान को पाना है। जब एकांत में होता कोई भूल मत जाओ। एकांत में भगवान का भजन बहुत अच्छा होता है, उनकी स्मृति भी अच्छी होती है। दो लोगों में जब कोई चर्चा करने वाले हो तो फिर दो लोगों में भगवान की बात फिर अच्छे से हो पाती है। 3 4 5 लोग इकट्ठे हो जाएं और फिर भगवान की वार्ता करें, ये भी अच्छा है।
बहुत बढ़िया है। अकेले में उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। देखो, जो परमात्मा की प्राप्ति में सहायक नहीं है बल्कि बाधक है, उसको तो कभी वह करना ही नहीं चाहिए। जो कुछ भी कार्य किया जाए वह भगवान के अनुकूल होना चाहिए तथा अहंता, ममता, आसक्ति से रहित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए उत्साह और श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से ही करना चाहिए। आप लोगों ने ऐसे लोग देखे हैं जो ऐसी चीजों को अपने जीवन में करते हैं? मैंने देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे हैं। वो अपने पूरे जीवन को ऐसे लगा रहे हैं, पूरा जीवन उनका इसमें लग रहा है। देखा चंद्रेश भैया को, देखा होगा, डॉक्टर चंद्रेश डॉक्टर हैं, कितना कितना भगवान की सेवा करते हैं, कितने भगवान नाम जप और कितनी कितनी संतों की सेवा ब्रज में प्रसिद्ध है। हर बड़े संत के अंत समय में उन्होंने सेवा की है। पूज्य बाबा, पूज्य ठाकुरदास बाबा हैं, पूज्य गणेश दास जी, भक्तमाली जी महाराज और कितने संत, सबके पास वो पहुंचे। पूज्य रुक्मणी बाई, भागलपुर वाली बाई, और अब देखो पूज्य कमल दीदी और चंद्रेश भैया सबके प्रिय। वाटिका में भी देख लो, अलग सी चहक है उनमें। और कहते हैं हम तो खाते पीते यूं ही पड़े रहते हैं, बस कुछ नहीं करते, भजन कुछ नहीं करते, अपने आप को छुपा के रखना। भजन जितना नहीं करते उतना भजन की प्रसिद्धि कर लेते हैं हम लोग। सच्चे साधक तो कितना छुपा के रखते हैं। ओहो, बात पक्की है ना भैया? कितने लोगों को देखा होगा आपने, आज भी बाबू साहब वगैरह अपना बिजनेस चला रहे हैं, पर कितना 64 माला प्रतिदिन सुबह ही कर लेते हैं। 1 लाख हरिनाम करके नित्य, तब वो अपना। और अभी भी आप एकादशी 2 आती है, परेशान हो जाते हैं। हर मंडे को निर्जल उपवास रखते हैं, निर्जला, जल भी नहीं पीते। कितने बूढ़े हो गए? 87-88 वर्ष की आयु हो गई होगी उनकी, 85-86 आराम से। सेठ जी वट वृक्ष के नीचे बिठा के उन्हें जप कराते थे कि 1 लाख नाम जप हो जाएंगे तभी से कुछ खाने को देना। तो वो आदत आज भी बना रखी है। और कितने एक्टिव है। हम एकादशी निर्जला करते हैं, एकादशी के दिन 2-2, 3-3, 4-4 बार ठूसते हैं। और फिर एकादशी के नाम पे हमारी घी बन जाती है सबकी। अरे एकादशी है, क्योंकि हमारा जीवन भोजन केंद्रित है ना। बड़े दुख की बात है, भजन केंद्रित कब होगा ये समझ नहीं आ रहा। पूज्य कमल भैया देखा, उनका जीवन भजन के ऊपर है। डॉक्टर माँ तो अभी गई हैं, अभी तक डॉक्टर माँ थी। हम लोग कहते थे ऋषिकेश जाएंगे, उनसे मिलेंगे, अब वो नहीं है। कितनी जल्दी नहीं हमें पहुंच जाते हैं, है से नहीं हमें पहुंचने में एक क्षण की देरी लगती है। अच्छा, अरे ये तो अभी तक तो थे, अब तो गए तो गए, फिर तुरंत गए। डॉक्टर माँ ने अब अंतिम बार हमसे क्या बात कही? ये कहा, मुझे अपने जीवन पे अफसोस नहीं है। पूज्य उड़िया बाबा, अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, आनंदमयी माँ, उनका मुझे मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं रहा जिसमें मुझे अफसोस हो। और उन्होंने कहा, जीवन की सबसे बड़ी मैं फॉर्चुनेट हूँ, भाग्यशाली हूँ, ये बात कह सकते हो कि सेठ जयदयाल गोयनका जी ने हमें प्रेम किया।
हम सेठ जी के वो बालक थे जो डॉक्टर माँ हमेशा ये अब तो सुनाया करती थी, अब वरना तो ये बोला करते थे हम लोग कुछ दिन पहले तक, डॉक्टर माँ सुनाती हैं इस बात को, कहती हैं ये जो चरित्र कहना शुरू किया, पुस्तक डॉक्टर माँ के यहाँ से तो लाया था, मैं ला रहा था, उठाई मैंने तो मोहताज पिताजी ने कहा, मैंने कहा माँ मैं 24 घंटे के लिए पढ़ने के लिए लेके जा रहा हूँ, ये वहां सुनाऊंगा। तो पिताजी ने वहीं रखवा दी, फिर पिताजी ने रात्रि में मेरे रूम में ला के रख दी। ये पुस्तक पिताजी ने रखी है, डॉक्टर माँ के यहाँ रखी हुई थी। इस बार वहां डॉक्टर माँ के सामने मैंने 2-3 प्रसंग पढ़ के भी सुनाए। लेकिन हमने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने पूरा जीवन भजन में लगाया, उन्हें उपलब्धि हुई है। डॉक्टर माँ तो एक बात कहती थी कि उससे बढ़ के आकर्षक कोई वस्तु लगेगी नहीं, अगर आपको एक बार भगवान मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। आप जान रहे हैं अब हम लोगों में कितना फर्क है। जब नए लोग आते हैं ना, तब हम सब लोग भगवान इधर उधर की बातें बेशक कर लेते हैं, लेकिन अब हम खालिस सत्संग भी बोलते हैं। तो आप लोग जितने जने हैं ना, आप सब समझने वाले हो गए। जितने जने यहाँ बैठे हैं ना, वो सब बात समझते हैं, चाहे कुछ भी सुनाओ वो सुनेंगे जरूर। अब जितने पीछे तक बच्चे बैठे हैं, सब लोग चटपटे सत्संग की उम्मीद नहीं करते कि भाई हाँ कुछ अच्छा है। मैं बहुत सारी बातें तड़का लगा के भी सुना सकता हूँ, आपको बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन मैं ऐसे भी सुना रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये विशुद्ध बातें हैं, इनमें कोई मिलावट करने की आवश्यकता है ही नहीं। सेठ जी की कही हुई बातें, तो सेठ जी ने ये बातें कही, जो कुछ भी कार्य किया जाए वो भगवान के अनुकूल होना चाहिए। देखो, और सेठ जी कह रहे संसारिक पदार्थ इच्छा करने मात्र से प्राप्त नहीं होते, किंतु भगवान की इच्छा करने से ही मिलते हैं। भगवान तो इच्छा करने से मिलते हैं। आज शिदामणि पिताजी का फोन आया, उन्होंने कहा पूज्य महाराज जी ने आज सुबह के सत्संग में कहा, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने आज के सत्संग में ये कहा कि जो गीता भवन में सत्संग चला आज इनका, उसमें ये कहा कि भगवान हैं और भगवान मिलते हैं, और भगवान मिलते हैं तो मुझे भी मिल सकते हैं, और मुझे मिल सकते हैं तो मिल क्यों नहीं रहे हैं। तो फिर उसके पीछे का कारण बताया, उत्कट अभिलाषा की कमी। भगवान कैसे मिलते हैं? अगर मिल सकते हैं, मुझे भी मिल सकते हैं, तो कैसे मिल सकते हैं? तो अभिलाषा से मिलते हैं। सेठ जी यही कह रहे हैं, संसार की कोई चीज इच्छा से नहीं मिल सकती, हमें भगवान को पाने की इच्छा करनी पड़ेगी, है? क्यों? नहीं है भोग की चाहत, नहीं निर्वाण की इच्छा, नहीं निर्वाण की इच्छा, सखी श्यामा को दर्शन दया हो श्याम श्यामा की, सखी श्यामा को दर्शन दया हो श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारी श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारी श्याम श्यामा की, रसीली मधुरी अखियाँ हमारी श्याम श्यामा की, रसीली और कुछ चाहत हो न हो, पर ऐसी चाहत करें, चाहत से भगवान मिलते हैं। तो चाहत कैसे होगी? रोज इन भक्तों की बातें सुनेंगे तो भगवान से मिलने की चाहत होगी। एक दिन तू मेरे रूबरू है, क्यों रूबरू हो जाएंगे एक दिन हम, क्यों
जरूर निश्चित भगवान की कृपा से ऐसा मन में चाहत रखें, विश्वास। याद आएगी उनको कभी ना कभी, दास उनसे मिलेगा कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, राम सिया राम गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बहुत सारे और भी इसमें पत्र हैं, लेकिन सार बात हमने सुनी। बस कायदे का सत्संग होना चाहिए इन्हीं बातों का, इन्हीं बातों को गौर से सुने कोई, कि मुझे भी भगवान को पाना है, और इन बातों को थोड़ा गौर से सुने, ध्यान से, तो फिर समझ लो इन बातों के बलबूते से भगवान मिल जाते हैं। इंट्रोस्पेक्शन होता है ना। इतने सालों में हम लोग ये सोचें कि हम अपने अपने इष्ट को सब प्रेम करते हैं, यहाँ रहते हैं सब, सबके अपने आराध्य हैं। कई बात तो वही है कि राजेश्वर राम प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्हीं हो, नारी बने कभी मुरली बजा, जमुना तट निर्जन में बैठे। देखो इसके रचयिता पूज्य पाठ श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज गए, अब वही होंगे। धनुधारी बने अभी मुरली बजा, जमुना तट निर्जन में बैठे, मुरलीधर चलिया मोहन भी तुमको दिल दे बैठे, पहले से ही हम सुनते। पत्र में हमने भी इस पत्र में सुना, मोर मुकुट यमुना तक विहारी, वंशी वट विहारी श्याम सुंदर को आप हर समय नेत्रों से देखें। माधव जी से ये दरखास्त करें, ये प्रार्थना करें कि आप हमें मिले, इसी जन्म में मिले, रूबरू मिले। आप हमें मिल तो गए हो, इस समय दिख तो रहे हो, लेकिन आपकी वाणी को हम नहीं सुन पा रहे। हमसे बोलिए, जब आप हमें मिले हैं तो हमसे वार्तालाप कीजिए। ठाकुर जी श्रीनाथ जी बात करते थे, ब्रजवासियों से बात करते थे, नरों को बुलाते थे, और क्यों ठाकुर जी के लिए दूध लेके जाती थी। सद्धू पांडे, चतुर कुंभनदास जी, गोविंद सखा, चतुर्भुजदास जी, छीत स्वामी जी, क्या इन सब के साथ में ठाकुर जी खेले हैं ना खूब। वो चीज हमारे साथ में, हम लोगों के साथ में क्यों नहीं हो सकती। वर्तमान में अभी तक ऐसे भक्त हैं जिनसे भगवान मिलते हैं, जिनको दर्शन देते हैं। अभाव भगवान का नहीं हो गया है। पूज्य सेठ जी ये कहते हैं कि ऐसे भगवान से दोस्ती नहीं की तो पूरा जन्म उसका व्यर्थ हो गया। देखो एक बार सेठ जी के मित्र हनुमान बख्श जी को बहुत गहरा घाव हो गया। सेठ जी के मित्र थे हनुमान बख्श जी, उनको बहुत गहरा घाव हो गया, बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। सेठ जी हंसते हुए आए, हनुमान बख्श जी ने कहा कि मेरे पीड़ा हो रही है, एवं तुम्हें हंसी आ रही है। सेठ जी बोले पीड़ा मेरे को दे दो। हनुमान बख्श जी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। सेठ जी बोले अच्छा अब मेरी बात नहीं काटना, आधी पीड़ा मुझे दे दो।
उनकी सम्मति मिलने पर सेठ जी के शरीर में उसी स्थान पर आधा घाव हो गया। हनुमान बख्श जी का घाव आधा ठीक हो गया, सेठ जी के उसी स्थान पे घाव हो गया। महात्मा एक दूसरे की कष्ट हर लेते हैं। पूज्य बाबूजी ने बाबा के जीवन के कष्ट को स्वयं पे ले लिया। ये महात्माओं का सामर्थ्य होता है। एक बार स्वामी राम सुखदास जी महाराज के सहपाठी साधु चिवन राम जी को सीरे की बहुत शौक थी। सीरा होता है हलवा। एक बार वट वृक्ष पे भिक्षा में सीरा मिला वे खाने लगे तो उन्हें एकदम फीका लगने लगा। उन्हें लगा कि इसमें चीनी नहीं है। फिर मन में आई कि सेठ जी के सानिध्य के कारण सीरा फीका लग रहा है। क्यों? क्योंकि स्वाद भोग से संत दूर भागते हैं। एक होते साधु जो साधक साधना करते हैं, एक होते स्वादु जो चटोरे होते हैं, लड्डू पेड़ा लड़वा इनके पीछे जिनका मन भागता है। तो अपने लोग तो सब स्वाद चटखारे वाले लोग हैं, साधु तो अभी नहीं है, स्वादु तो हैं, है ना भाई। भगवान का तो प्रसाद है। तो हम ये कहते जरूर है प्रसाद है सर्व दुखाना महानी रस्यों पे जाए थे, लेकिन उस प्रसाद के अंदर में और सच्ची बात बताइए, माधव जी का भोग लगता है और उसके अंदर में सीताफल की सब्जी हो और घिया की सब्जी हो, टिंडे की सब्जी हो, तो हम कितने भांति भांति के मुंह बनाते हैं। ये भोग लगो, ये कोई भोग लगना चाहिए ठाकुर जी को। ठाकुर जी को तो राजमा लगाओ, छोले लगाओ, क्योंकि वो छोले हमें भाते हैं, राजमा हमें अच्छे लगते हैं। बाकी ठाकुर जी के लिए तो जो नित्य प्रसाद में और जगन्नाथ जी का अब जो प्रसाद हम खाने बैठे तो सबके छक्के छूट गए, सब जने हाहाकार करने लगे। जगन्नाथ भगवान तो खाते हैं, उसके अंदर कितने प्रकार की सब्जियां मिली होती है, पर श्री मोता जी पिताजी को हमने खाते हुए देखा, वो इतना स्वाद और उससे पाए थे उस प्रसाद को, और हमारे सारे बच्चे ढेर हो गए तो उस प्रसाद को नहीं पा सके। प्रसाद में अगर प्रसाद बुद्धि होगी तो बहुत परिमाण में लेने की चाहत नहीं होगी, उसमें हम चूजी नहीं होंगे कि भाई ये वाला प्रसाद आज क्या हो गए गुलाब जामुन गुलाब जामुन है। और अगर आपको बोले कि आज तो चिरौंजी दाना है, मिश्री है, एक दाना आज खीर बता तो दो खीर के दाने और माथे पे लगाएंगे और पालेंगे। और होता है ना, तो संत स्वाद और से और उससे भोग से दूर भागते हैं। इसलिए उनके मन में बात आई कि सेठ जी के पास रहने से कहीं मैं स्वाद से दूर तो नहीं हट रहा, मेरे को स्वाद फीका लग रहा। और सेठ जी से थोड़ी दूर जाके खाने लगे तो वही हलवा एकदम मीठा था, बिल्कुल सेठ जी के पास में तो फीका लग रहा था, मतलब सेठ जी के पास उनको स्वाद तक का पता नहीं लग रहा था। एक दिन ऋषिकेश में सायंकाल गंगा जी के तट पर सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में भवसागर से कैसे पार हो उस टॉपिक पे चर्चा चल रही थी। उसी समय कुछ स्त्रियां आई और बोली कि हमारे साथ के लोग उस पार चले गए हैं, अब नाव बंद हो गई है, आप हमें उस पार भिजवा दें। सेठ जी ने कहा कोई इनके साथ जाकर नाव वाले से मेरा नाम लेकर इन्हें पार भिजवा दे। महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी, कोई उठना ही नहीं चाहता था। अतः अंत में सेठ जी स्वयं उठ गए और उन्हें गंगा पार करने के लिए नाव में बिठाकर वापस आए। कुछ सत्संगी भाइयों ने कहा इतनी महत्वपूर्ण बात चल रही थी भवसागर पार करने की, आप उन्हें गंगा पार कराने चले गए। सेठ जी बोले मैं तो उन्हें भवसागर से ही पार करवा के आ रहा हूँ। जब महात्मा कभी किसी का काम करते हैं, पूज्य बाबा के सामने किसी बालक को लेके आते थे तो उस बालक को एक दृष्टि से देखते थे और फिर कहते थे हो गया, मतलब कि अब इसका काम हो गया। हमारे बाबा वहां गए थे गोवर्धन, तो गोवर्धन में एक मांगने वाला
वो कुछ गाता और बोलता है मारे मती मैया, और फिर ऐसे होता है अरे कुछ दे जा, अरे कछ दे जा। तो वो सबसे मांग रहा था। तो उसने बाबा के सामने भी ऐसे गाया और बाबा के सामने कहा, बाबा उस समय काष्ठ मोहन पे थे, तो उनके सामने भी वो गाया मारे मती मैया, और फिर अरे बाबा कछु दे जा। बाबा तो पैसा स्पर्श ही नहीं करते थे कभी, आजीवन उन्होंने मुद्रा स्पर्श नहीं की, मतलब महात्मा बनने के बाद में। तो बाबा ने उनको एक नजर देखा, उसके बाद में और एक वर्ष बाद में हरिवल्लभ दादा जब राधाष्टमी पे आए, तो हरिवल्लभ दादा से और उन्होंने पूछा, तुम्हें याद है एक साधु मुझसे कुछ मांग रहा था, बाबा कुछ दे जा, तो उसके क्या हाल है, जो मांगने वाला है तो उसके क्या हाल है? तो बोले बाबा वो तो गया। तो बाबा ने कहा अच्छा, और कुछ उसके बारे में कुछ विशेष बताओ। तो बोले बाबा विशेष ये था कि मरणासन था, 6 महीने से खटिया में, और उसका मतलब उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। लेकिन अचानक उठ के हंसने लगा बैठ के, और बार बार खिलखिला गया, हंसा आकाश की तरफ देख देख के, और हंसा, और हंसते हंसते उसके प्राण निकल गए। तो बाबा ने कहा पता है क्या हुआ उसके साथ? बोले क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जब वो मेरे पास में आया था तो उसने मुझे कहा बाबा कुछ दे जा। तो मेरे ध्यान में था, मैंने सोचा इसको ऐसा कुछ दूं, संसार के लोग देंगे रुपया पैसा चवन्नी अठन्नी, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया देंगे, मेरे पास क्या चीज है जो मैं दूं? तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई चीज समझता नहीं कि जो मैं उसको, मैं जब ये मेरे सामने आया तो उन्हें वो क्यों ना दे दूं जिन्हें देना चाहिए, जिनके लिए मनुष्य मात्र का जन्म हुआ है। तो बाबा ने कहा उसी समय मैंने संकल्प कर लिया कि इसे श्री कृष्ण मिले, और वो ब्रजवासी था, गिरिराज जटिपुरा का था, 7 वर्ष की अवस्था के श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया। तो श्री कृष्ण श्री गोवर्धनधारी गोवर्धन नाथ जी उसके अंतकाल में उसके पास आ गए और उसके पेट पे गुदगुदी करने लगे ठाकुर जी। तो गुदगुदी करने लगे जिससे वो हंसने लगा, और हंसते हंसते उसके प्राण गए। तो बाबा ने कहा उसने कुछ मांगा था और इसीलिए हमने उसे कुछ ऐसा दिया, उसने मांगा भौतिक था पर हमारे पास भौतिक देने के लिए है ही नहीं, तो हमारे पास जो होगा वही देंगे ना। तो इसीलिए महात्माओं में बहुत सामर्थ्य होता है, बहुत सामर्थ्य, अद्भुत सामर्थ्य, उनकी दृष्टि में भी आ जाना। इसीलिए बहुत अच्छे से संतन में करो, अभी भी ऐसे हैं, जैसे डॉक्टर माँ के पास तुम लोग जाते थे ना, भगवान के खाते में ये लिखी हुई चीज है। अभी भी ऐसे लोग रह गए हैं जिनके पास में आप जाओगे बैठोगे तो आपको, चाहे वो आपसे असाधारण बात करें चाहे साधारण बात करें, चाहे नमस्ते करके आपको विदा कर दें, लेकिन उनके पास जाना मात्र तक भगवान की दृष्टि में आना है, क्योंकि वो भगवान की दृष्टि में है। जो भगवान की दृष्टि में है उनकी दृष्टि में हम आ जाएं तो हम भी भगवान की दृष्टि में, वैसे तो हर जीव भगवान की दृष्टि में, लेकिन ये बहुत विशेष बात है। अति विशिष्ट लोगों के पास रहना बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने जीवन की। अति विशिष्ट समझ रहे, जो भगवान के लिए अति विशिष्ट है। जय जय श्री राधे।